वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि फंडिंग टिप्स के कुछ रूल्स के बारे में। जो अगर आप फंडिंग टिप्स का अकाउंट लेते हैं तो आपको बेसिकली ये रूल पता होना ही चाहिए। मोस्टली वीडियो में आपने देखा होगा कि बेसिक रूल के बारे में 1 स्टेप 2 स्टेप या 0 रूल के बारे में बताया गया है। लेकिन सपोज आपने 2 स्टेप या कोई भी वैल्यूएशन फेज 1 स्टेप 1 या स्टेप 2 का अकाउंट लिया है और उसको आप पास करते हैं, तो उसके बाद जब आपको लाइव अकाउंट मिलता है तो उस पे क्या क्या रूल अप्लाई होते हैं, तो उसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ लोग हो सकता है नए हों, उन्हें बेसिक आइडिया नहीं होगा इन रूल्स के बारे में। तो बेसिकली आपको जो 1 स्टेप का रूल है वही आपको मतलब 2 स्टेप का रूल है वही आपको 1 स्टेप में भी फॉलो होता है। बस अंतर इतना है कि 2 स्टेप में आपको डेली ड्रॉ डाउन या डेली का लॉस लिमिट जो है और टोटल लॉस लिमिट वो ज़्यादा होता है 2 स्टेप में। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 स्टेप में, तो आपको मैक्सिमम लॉस 10% है और डेली लॉस 5% है। वहीं आपको 1 स्टेप में ये 6% मैक्सिमम लॉस और डेली लॉस 3% के आसपास होता है। और जहाँ तक जीरो की बात है, तो इसमें आपका मैक्सिमम लॉस 5% है और डेली लॉस 3% है। लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी रूल आ जाता है 15% का। उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है। अब हम चलते हैं इसका जो मेन बाकी जो रूल है। हम पहले 2 स्टेप की बात करें। 2 स्टेप में जैसे जो जो रूल्स मतलब बिना जानकारी के लोग अकाउंट ले लेते हैं, लेकिन रूल्स के बारे में पता नहीं होता, तो फिर वो रूल ब्रीच ब्रीच कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक सिंपल बना रखा है इसका। यहाँ पे एक एक करके हम देखते हैं। दो आपको 2 स्टेप में आपको 2 चैलेंज पास करने होते हैं। एक स्टूडेंट फेज कहलाता है, दूसरा प्रैक्टिशनर। स्टूडेंट फेज में आपको 8% बनाने पड़ते हैं। वहीं आप $3 अगर कम देंगे तो आपको मैं 5,000 के अकाउंट की बात कर रहा हूँ, $5,000 का अकाउंट। अ, उससे ज़्यादा टेन पे थोड़ा अलग हो जाता है, सबका फीस अलग अलग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक करके। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट फेज आपको मिलेगा, सपोज आपने $5,000 का अकाउंट लिया, तो उस पर आपको प्रॉफिट 8% बनाना पड़ेगा या 10%। 10% में जैसे $36 है, तो 10% आप सेलेक्ट करेंगे तो 3% आपका कम हो जाएगा। और मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 है और स्टार्टिंग बैलेंस डेली लॉस लिमिट 5% है और मैक्स लॉस तो 10% ये ऑलरेडी सबको पता होगा। ये बेसिक रूल्स जो है इन्हें इसके बारे में पता होगा। अब जैसे सपोज आपने स्टेप 1 क्लियर कर लिया, फिर स्टेप 2 भी क्लियर कर लिया, मतलब स्टूडेंट फेज क्लियर कर लिया, उसके बाद प्रैक्टिशनर फेज। पहले 8% का आपने प्रॉफिट बना लिया, उसके बाद आपको जैसे प्रैक्टिशनर अकाउंट मिलेगा तो उसमें आपने 5% का बना लिया। उसके बाद आपको लाइव अकाउंट मिलेगा। लाइव अकाउंट में क्या करना है, तो उस पर क्या क्या रूल अप्लाई होता है। बेसिकली उसमें क्या होता है कि जैसे आप अ, वो आपको उसमें बेसिकली जिस तरह से अगर आप जैसे जीरो अकाउंट लेते हैं इंस्टेंट फंडिंग का, उसमें आपको स्टार्टिंग में ही 15% का कंसिस्टेंसी रूल मैंडेटरी है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सपोज आप प्रॉफिट बनाते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं। इसमें प्रॉफिट के अलग अलग मतलब कैसे आप पे आउट लेना चाहते हैं उस बेसिस पे रूल बना हुआ है। जैसे रिवार्ड स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूँ। जैसे आपने एक बार अर्न कर लिया कुछ रिवार्ड, तो आपको अगर आप चाहते हैं ट्यूसडे ट्यूसडे पे आउट लेना, जैसे सपोज आज वेडनेसडे है और आपने प्रॉफिट बना लिया, तो अगर आपको नेक्स्ट ट्यूसडे अगर उसका पे आउट लेना है, तो आपको 60% और 40% का रेशियो होता है। तो 40% फंडिंग फीस अपने पास रख लेगा और 60% जो है स्प्लिट करके आपको वो दे देगा। और उसके बाद बाई वीकली अगर लेते हैं आप, तो उसमें बाई वीकली मतलब हर वीक पे अगर आप चाहते हैं, ये प्लान सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि जैसे आप पास करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा ये सिलेक्ट करने के लिए। तो अगर आप वीकली लेना चाहते हैं, उसमें 80% का और 20% का ये स्प्लिट रहता है। तो 80% आपको भेज दिया जाएगा, 20% कंपनी अपने पास रख लेगी। उसके बाद अगर आपको मंथली चाहिए, तो मंथली में 100% का स्प्लिट होता है। लेकिन इनके साथ देखिए, जैसे ट्यूसडे में आपको इसमें एक क्राइटेरिया रहता है कि आप न्यूज ट्रेडिंग नहीं कर सकते। उसके बाद
बाई वीकली में भी आप न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर न्यूज़ के टाइम में अगर ट्रेड करेंगे जो बेसिक रूल है इवोल्यूशन फेज और इवोल्यूशन 1 और 2, मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 का जो नियम है, उसमें आप न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हैं और वीकेंड भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपको फंडेड अकाउंट मिल जाता है, फंडेड अकाउंट मतलब रियल अकाउंट जैसे मिल जाता है, तो उसमें आपका ये जैसे सिलेक्ट करेंगे आप, मतलब कौन सा पे स्केल आपको चाहिए इसमें से, तो उस हिसाब से अगर आप ट्यूसडे वाला सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आप न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वीकली में भी आप न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं कर सकते, मंथली में भी आप न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं कर सकते। लेकिन एक आता है ऑन डिमांड। ऑन डिमांड में क्या होता है, इसमें आपको 90% स्प्लिट मिलेगा, मतलब 10% कंपनी अपने पास रखेगी और 90% आपको दे देगी, लेकिन इसमें न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है। लेकिन इसमें दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है, 35% का कंसिस्टेंसी रूल, ये मैंडेटरी होना चाहिए। अब ये 35% का कंसिस्टेंसी रूल क्या है, कंसिस्टेंसी रूल होता क्या है और कैसे ये काम करता है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। वहाँ पे एक वीडियो में ही आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। क्या होता है कि कितना कंसिस्टेंसी स्कोर मतलब रखना पड़ता है, अगर उतना है तो आपको कितना अमाउंट चाहिए, अगर सपोज आपने 7 दिन अगर प्रॉफिट बनाया, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मेरा कंसिस्टेंसी स्कोर कितना है। अगर आपका कंसिस्टेंसी स्कोर उतना नहीं आ रहा है, तो आपका जो हाईएस्ट प्रॉफिट डे है उस पे जितना आप अमाउंट बनाएंगे तो आपका वो स्कोर मेंटेन हो जाएगा, जिसके बाद आप मतलब विड्रॉ ले सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन आता है। तो ये 4 5, 1 2 3 4, ये 4 कैटेगरी रहती है। जैसे आपको रियल अकाउंट मिलता है तो इनमें से आपको एक चूज करना पड़ता है। उसके बाद क्या आता है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो उसके बाद स्केलिंग प्लान में क्या है, स्केलिंग प्लान में बेसिकली आपको 4 इसमें फेज आते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 1 जो है उसे लॉन्च पेड कहा जाता है। उसमें सपोज आपने जो आपका अकाउंट है, सपोज 5,000 डॉलर का आपका अकाउंट है, तो उस पे अगर आपने अ, मतलब छोटा छोटा करके सपोज 5% आपने प्रॉफिट बनाया और आपने विड्रॉ कर लिया, तो इस तरह से अगर आप 4 विड्रॉ ले लेते हैं और आप 20% तक का उस 5% में 5% का 20% हो गया कितना, 1,000, 1,000 के आसपास, $1,000 के आसपास हो गया, उतना अगर आप बना लेते हैं तो आपने लॉन्च पैड पास कर लिया है, मतलब आपने पहला लेवल निकाल लिया है। उसके बाद आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, जो भी आपका अकाउंट है उसमें आपका सपोज पहले मैक्स ड्रॉ डाउन आपका 10% था, तो आपको 1% ड्रॉ डाउन और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मतलब पहले 10 था तो अब आपको 11 हो जाएगा। तो ये अगर आपने 20% का बना लिया है, सपोज 5,000 अकाउंट पे अगर आपने 20% का बना लिया, फिर नेक्स्ट अगर आप अ, फिर अब 10% और बना लेते हैं, मतलब आप 30% नेक्स्ट बना लेते हैं, तो आपको 1% का और ड्रॉ डाउन मिल जाएगा। और इसमें भी अगर आप 4 पे आउट ले लेते हैं तो आपका 1% का और डेली ड्रॉ डाउन बढ़ जाएगा। तो ये आप लेवल 2 क्लियर कर लेंगे, जिसे असेंडर बोला जाता है। इसके बाद लेवल 3 आता है, आपने अपने अकाउंट पे 5,000 पे, ये आपको 5,000 पे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि बेस बेस आपका वही है, 5,000 का जो बेस प्राइस होता है, वो आपका बेस उसी पे कैलकुलेट होगा। ये 20%, फिर 30%, फिर 40%, तो ये हर टाइम एक एक परसेंट करके बढ़ता जाता है। और एक आता है, जैसे आप इन सब के बाद जो है 4 फोर्थ लेवल में क्या होता है कि आपने 40% के बाद जो है जैसे 20% में 1% बढ़ गया आपका डेली लॉस लिमिट, फिर 30% आपने बनाया तो 1% और बढ़ जाएगा, मतलब 2% हो गया। उसके बाद जो है, और 2% ये टोटल पे हो गया, लेकिन उसके साथ आपको डेली जो होता है 5%, उसमें आपका भी 1% आए, मतलब 6% का आप डेली लॉस ले सकते हैं। उसके बाद जैसे आप तीसरा लेवल क्लियर करेंगे, 40% का आपने अगर बना लिया, फिर टोटल प्रॉफिट, और फिर 4,000 आपने अ, मतलब 4 विड्रॉल ले लिया, तो आपका 3%, 1% और बढ़ जाएगा, मतलब 3% का आपका मैक्स ड्रॉ डाउन बढ़ जाएगा। पहले 10 था तो अब टोटल आपका कितना हो जाएगा, 13। अब हॉट सीट पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक तो आपका 4 4 8 4 12 12 पे आउट आपने ले लिया, लेकिन और अगर आप 4 पे आउट ले लेते हैं, मतलब टोटल पे आउट आपका
16 पे आउट हो जाता है, 16 पे आउट आप ले लेते हैं, और आपने 100% का जैसे आपने बना लिया, तो आपको ये हॉट सीट में मिल जाता है। इसके इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। आपका जो मतलब आपको आपका कैपिटल जो है, बेसिक कैपिटल, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको बोनस अलग से मिलता है। सपोज आपका $5000 का अकाउंट है, तो आपको $100 का अ, मतलब एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है। तो ये सारे फायदे हैं। जैसे यहाँ देखिए, अगर आपने 100K का अकाउंट ले रखा है और आप हॉट सीट आपने जीत लिया है, मतलब 16 पे आउट ले लिया आपने, 100% को उसको बना लिया है, तो आपका आपका बैलेंस कितना हो गया? 200 के बैलेंस हो गया। मतलब 1 लाख का आपने अकाउंट लिया था, $1 लाख का, अब वो $2 लाख का अकाउंट हो गया है। आपको बोनस कितना आ जाएगा? $500 का आपके पास बोनस आ जाएगा। तो ये है इसका मतलब कैसे स्केल कर सकते हैं। और वैसे जैसे आप 4 विड्रॉल जैसे लेंगे ना, तो आपका जो भी अमाउंट है, बाइंग अमाउंट, वो ऑलरेडी वैसे भी रिफंड हो ही जाता है। इसके बाद आता है अकाउंट मैनेजमेंट। ये आप अकाउंट को अगर मर्ज करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में 3 लाख तक के अकाउंट को आप मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है रिफंड वैल्यूएशन ऑफ फोर्स। जैसे आप चौथा रिवार्ड निकालेंगे, आपका रिफंड जो है, फीस जो आपने बाय करते समय दिया है, वो रिफंड हो जाता है। उसके बाद 30 डेज ऑफ नेगेटिविटी, मतलब 30 दिन तक आपने अगर कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, आपका अकाउंट ऐसे पड़ा हुआ है, तो फिर आपका अकाउंट मतलब इनएक्टिव हो जाता है। और एक आईपी एड्रेस का होता है। सपोज आईपी एड्रेस में क्या होता है कि सपोज अभी आप इस कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं, फिर कुछ टाइम के बाद उसी अकाउंट से आप किसी और कंट्री में आपने सपोज ट्रैवल किया, वहां से ट्रेड कर रहे हैं, तो मतलब आपका कंट्री कंट्री वाइज आपका आईपी चेंज हो गया, तो उस कंडीशन में आपका अकाउंट टर्मिनेट हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, प्रूफ वगैरह दिखाना पड़ेगा। तो ये क्राइटेरिया रहता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट। हाँ, यही है। इसके बाद बस यही कुछ रूल्स थे। क्योंकि जनरली मोस्ट लोगों को ये पता होता है कि फर्स्ट इवेल्यूशन, सेकेंड इवेल्यूशन में क्या होता है, और उसके बाद जब हम रियल अकाउंट मिल जाता है, तो उसको उस पे क्या हमें 15% का कंसिस्टेंसी रूल फॉलो करना पड़ेगा, या हमें रूल फॉलो ही नहीं करना पड़ता। तो इसलिए मैंने ये क्लियर कर दिया आपको कि आप जैसे ही आपके पास रियल अकाउंट मिलेगा, तो उसको उसके बाद आपको ये 4 क्राइटेरिया में से पे आउट का क्राइटेरिया एक चूज करना पड़ता है। और उसमें अगर आप 90% वाला अगर ये क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं, कहाँ गया, 90% वाला क्राइटेरिया आप सिलेक्ट करते, ये रहा। 90% वाला क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें वही आ जाता है, आपको 35% कंसिस्टेंसी रूल मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन इसमें यही है, आप जब चाहें जब भी कभी भी आप विड्रॉल ले सकते हैं, अगर आपके पास बैलेंस हुआ। लेकिन आप क्राइटेरिया बस यही है, आपका 35% कंसिस्टेंसी रूल फॉलो होना चाहिए। तो ये था एक इसका मतलब रियल अकाउंट मिलने के बाद क्या रूल होता है। जनरली बेसिक रूल तो आप लोगों को पता ही होगा, 1 स्टेप 2 स्टेप पे। फिर मैं एक बार बात दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे 2 स्टेप पे हम जाते हैं, तो 2 स्टेप पे बेसिकली यही है, टॉक्सिक ट्रेडिंग वगैरह, आप आर्बिट्राज वगैरह नहीं कर सकते। जैसे इस पे जैसे लिमिट है 5000 $10,000 के अकाउंट पे, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप कितना लॉस ले सकते हैं, कोई फिक्स है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत छोटा होता है। उस पर ज़्यादा एक्सपोजर भी लेंगे तो आपका अकाउंट उड़ने का चांस रहता है। लेकिन 25,000 पे आप मैक्सिमम 10 लॉट्स एक बार में इसका ऑर्डर ले सकते हैं। 50,000 पे 20 लॉट्स, फिर 1 लाख पे 40 लॉट्स ले सकते हैं, इस तरह से। और आप जैसे यहाँ पे दे रखा है सिंगल ट्रेड, मतलब अ, आपका जो है एक ट्रेड जो है, उससे मैक्सिमम 3% से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। इसका ये क्राइटेरिया। अब एक ट्रेड कैसे कैलकुलेट करें? एक ट्रेड का मतलब ये नहीं एक ही ट्रेड। सपोज आपने एक ट्रेड मारा, और फिर 1 मिनट के अंदर आपने मार दिया ट्रेड, फिर 1 मिनट के अंदर मार दिया आपने ट्रेड, तो 5 मिनट के अंदर जो भी आपने ट्रेड मारा है, उन सबको मिला के वो सारा एक ही ट्रेड आपका काउंट होगा। वो मल्टीपल ट्रेड काउंट नहीं होगा। फिर 5 मिनट जैसे आपका हो जाता है, उसके बाद जो भी आप ट्रेड लेंगे वो अलग ट्रेड काउंट होगा। लेकिन उससे पहले अगर 2-3 ट्रेड आपने मारे हैं, तो वो आपका एक ही ट्रेड काउंट होगा। और उन सबको मिला के आपका मैक्सिमम लॉस जो है 3% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये एक रूल है।
इसके बाद ओवर ट्रेडिंग में मतलब स्कैल्पिंग, बार बार ट्रेड लेना, बार बार हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, ये चीज़ें इसमें बैन है। हेज नहीं कर सकते आप। सपोज आप आपने ऑलरेडी बाय कर रखा है, आप प्रॉफिट में चल रहे हो, तो आपको लग रहा है अब यहाँ पे एक पोजीशन पे जाने के बाद मार्केट वहां रुक रहा है, आपको लग रहा है जो यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स करेगा, तो आप सोच रहे हैं मेरा बाय का पोजीशन रहे और मैं एक सेल का पोजीशन वहां ले लेता हूँ, तो वो आप नहीं कर सकते, वो हेजिंग हो गया। तो उसमें भी आपका अकाउंट टर्मिनेट हो सकता है। तो ये कुछ रूल्स थे बेसिक। और न्यूज का तो आपको जनरली पता ही होगा। न्यूज में जो फॉरेक्स फैक्ट्री पे जो बेसिक न्यूज आता है, उसमें जो रेड कलर का जो जो टिक होता है जिस करेंसी से रिलेटेड, उसे उसे मेन माना जाता है। तो उसका जो भी टाइम होगा, सपोज वो 6 बजे वो न्यूज आने वाला है, तो उसके 5 मिनट पहले और 5 मिनट आप ट्रेड नहीं ला सकते। बेसिकली आपको ध्यान रखना है, 5 मिनट छोड़िए, आप 10 मिनट पहले, 10 मिनट आप अपना एक रूल सेट कर लीजिए कि मुझे उसमें 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद ट्रेड नहीं लेना है। हाँ, एक कंडीशन, अगर आपने सपोज पहले ही ट्रेड लिया, 5 घंटे पहले आपने ट्रेड ले रखा है, तो आप उस 10 मिनट का जो ब्लॉक है उसमें कभी भी आप काट सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन उस 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाद के 10 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आप ट्रेड नहीं ले सकते। तो ये कुछ रूल्स हैं बेसिक्स। होप आप लोगों को ये रूल्स क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं, ये तो आपको 1 स्टेप पे जो रूल है वही 2 स्टेप पे भी है बेसिकली। ये सारी चीज़ें और बाकी चीज़ें तो ये मैंने बता ही दिया आपको। रिफंड वगैरह सारा कुछ तो मैंने कवर कर ही लिया। अब जीरो में देखते हैं। जीरो में जैसे इसमें 1 स्टेप और 2 स्टेप में आपको ये है कि आप बेसिकली जब तक आपका चैलेंज फेज में है, आप जब तक स्टूडेंट फेज और उसके बाद प्रैक्टिशनर फेज, इन दोनों फेज में आप जो है होल्ड कर सकते हैं। वीकेंड पे न्यूज न्यूज के टाइम पे भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जैसे रियल मिलेगा तो फिर आपको प्लान वो सिलेक्ट करना पड़ेगा जो मैंने बताया था, 4 प्लान जो है पे आउट का, उसके हिसाब से आप ट्रेड लेंगे। लेकिन आप अगर रियल जीरो अकाउंट लेते हैं, इंस्टेंट अकाउंट, तो उसमें आप न्यूज ट्रेड नहीं कर सकते। ये एक स्ट्रिक्ट रूल है। दूसरा, उसमें 15% का आपको कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना मेंटेन किए आप जो है पैसे नहीं निकाल सकते। उसके बाद अ, बाकी चीज़ें तो ये लेवरेज तो लगभग सबके लिए सेम है। क्रेडिट से, हाँ, ये एक अकाउंट कंडीशंस की मैं बात करता हूँ, ये सब पे अप्लाई है। सपोज जैसे आप बाय करते हैं, तो आपको जो अकाउंट मिलता है उसमें आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस पासवर्ड को आप कभी भी चेंज करने का ट्राई मत करना, नहीं तो आपका अकाउंट तुरंत ब्रीच हो जाएगा, मतलब रूल आपका टर्मिनेट कर दिया जाएगा अकाउंट। ये है। बाकी चीज़ें, बाकी मैंने लगभग यही है। थोड़ा सा ये बस यही डिफरेंस है। इसमें आपको जीरो अकाउंट पे जो है आपको 15% कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना पड़ता है, और इसका लिमिट, लॉस लिमिट थोड़ा कम है। और उन दोनों में आपको रियल अकाउंट मिलने के बाद जो है रूल अप्लाई हो जाता है। इवैल्यूएशन फेज में कोई रूल्स ऐसा नहीं है। बाकी चीज़ें तो बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें आपको पता ही होगा। तो ये था पूरा एक डिटेल वीडियो, जीरो अकाउंट, 1 स्टेप, 2 स्टेप, फंडिंग टिप्स का पूरा रूल्स। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा इससे कुछ रूल इसमें है नहीं। जो ये था रूल मैंने लगभग सब कवर कर ही लिया है। तो हो सकता है इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई होगी। और अगर कुछ अभी भी आपके मन में कुछ डाउट वगैरह है, तो आप मुझे कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। मैं उस पे मतलब कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूंगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।